हे गाइस, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं आ चुका हूँ अपने खेत को देखने के लिए। पिछले लगातार 3 दिनों से भारी बारिश से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपना खेत, और मैं एक गाँव का ब्लॉगर हूँ और गाँव का एक किसान का बेटा भी हूँ। हम आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी फसल थे हमारी धान अब 2-3-4 दिनों में कटने ही वाले थे, तब ये स्थिति हो चुका। सारी बालियां आप देख सकते हैं पानी में किस तरह से डूब चुकी थे। लेकिन आज बारिश कम हुआ है, इसलिए आज थोड़ा पानी इधर उधर निकाला भी गया है। सारे धान बिल्कुल फसल बर्बाद हो चुके हैं। 60% फसलों की पूरी बर्बादी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि अभी ये जो धान सुनहला हो करके अब कटने के लिए तैयार हो चुका था, अब ये धान में कीड़े धीरे धीरे लग जाएंगे, धीरे धीरे काला होना शुरू हो गया है। तो ये भले ही आप देख रहे हैं कि धान की बालियां तैयार है, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, सड़ के खोखला हो जाएंगे। तो इस तरह से भारी नुकसान हुआ है पिछले 3 दिनों की भारी बारिश से। हम लोग किसान तो सबसे पहले बहुत खुश होते हैं कि इंद्रदेव की बहुत कृपा हो गई, बारिश हो गई तो फसल की ठीक ठाक से उपज हो जाती है। लेकिन जब बेवजह बेमौसम की बरसात होती है तो किसानों का पूरा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जो कि अन्नदाता और भारत की रीढ़ का हड्डी कहा जाता है उसके। लेकिन किसानों के ऊपर कोई ध्यान देने वाली नहीं है, किसी का कोई ध्यान नहीं है, चाहे जो नुकसान हो। लेकिन किसान इतना हिम्मतबाज होते हैं कि इतनी भारी नुकसान होने के बाद भी फिर से उठ खड़ा होते हैं और फिर से उस फसलों को संरक्षण करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं। और इसे फिर से जब पानी अच्छी तरह से, ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पूरे धीरे धीरे इस पानी को निकास के लिए किया गया है। और ये पानी जैसे सूखेगा तो फिर से इसकी कटाई की जाएगी। भले ही फसल कुछ ही हो, ज़्यादा नहीं आ पाए। हालांकि 60% आप देख सकते हैं कि 60% ये फसल बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अगर 40% कुछ रह पाया तो किसानों के घर जाएगा। और इस बारिश ने सिर्फ किसानों को नहीं, जान माल को, बहुत सारे घरों को, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुका है। तो आइए और भी देखते हैं किस तरह से फसल बर्बाद हुए हैं। तो अभी यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपने खेत से पानी को दूसरे खेत और उसके बाद नहरों तक का निकास बना रहा हूँ, तो ताकि धान की जो फसल है वो काटने में जल्दी से कट जाए और पानी सूख जाए, तभी तो कटेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अपनी खेत से मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो ये काम, सारे कामों को किसानों को करना पड़ता है। तो इतने खतरनाक हैं जो कि पैर पूरे अंदर तक धंस जा रहे हैं और ऐसा लग रहा मानो मैं कहीं जंगल में आ गया हूँ। तो ये, और यहाँ से हमारे ज़िले का पहाड़ भी दिखता है, जो कि व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर और मनमोहक व्यू है, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सनलाइट अब मध्यम हो चुकी है, सूर्यास्त होने में अभी कुछ टाइम है। यहाँ क्योंकि पानी थोड़ा सा जमाव हो गया, तो मैं यहाँ पे पानी को निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये काम लगभग काफ़ी देर तक करना पड़ेगा, तभी जा कर के थोड़ा सा पानी भी कम हो पाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस खेत की कटाई शुरू हो चुकी थी और कुछ धान की कटाई, क्योंकि ये धान ऑलरेडी तैयार था तो ये कटाई भी हो चुकी थी। लेकिन बारिश ने सारे चीज़ों को बर्बाद कर दिया। तो मैं इस तरह से सारे जो भी हैं धान, उसे मैं इसको मेड़ पे रख रहा हूँ ताकि इस धान का फसल का नुकसान कम हो। तो इस तरह से सारे जितने भी खेत हैं, जितना हो सकता है, जहाँ तक बर्बाद हुए हैं, उसको मैं मेड़ पे रखने की
कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं कि इतना कटाई होने के बावजूद भी फिर से बारिश हो गई। तो यही किसान का रोना है, जो खुशी के मुस्कुराहट होते हैं किसानों के होठ पे, वो इस तरह से बेमौसम बरसात होकर के आंसुओं में तब्दील हो जाते हैं। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से पानी निकल जाए, धान की बालियाँ सूख जाए और ये खलिहान तक पहुँच जाए। तो आइए चलते हैं कुछ पानी को निकासी करने के लिए। तो अभी यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि खेत से पानी बाहर कुछ ना कुछ निकल जाए। तो इस तरह से इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ और ताकि कुछ ना कुछ निकल जाए। जैसे ये खेत सूख जाता है उसके बाद सारे धान की कटाई होने के बाद फिर इसको हम लोग बोझा बोलते हैं। बोझा बांध देने के बाद उसके बाद फिर खलिहान तक जाता है और खलिहान जाने के बाद इसकी गहाई होती है यानी डेंगाई। उसके बाद फिर घर तक जाता है। उसके बाद कई प्रोसेस हैं इसका, धान से चावल होने का प्रोसेस। तो इस तरह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा कई स्टेप से गुजरने के बाद फिर अनाज खाने को मिल पाते हैं। और इस तरह से बेमौसम बरसात हो जाने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा ये भी सुविधाएं नहीं है कि इस सारे फसल का बीमा किया जाए, क्योंकि बस कागज़ी पन्नों तक होकर के रह जाते हैं। जो भी आते हैं वो सब बस बताते हैं कि ये होता है, लेकिन किसान लोग अधिकांश किसान अनपढ़ होते हैं। उन्हें ज़्यादा ज्ञान, तकनीकी ज्ञान नहीं है और वो बस अपने तजुर्बे के ऊपर किसानी करते हैं और अच्छी फसल की पैदावार उपजाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी सरकारी दफ्तरों में या जो भी सरकारी फंड या जो भी मुहैया हो पाए, इन सारे जो किसानों को जितना नुकसान हो, तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि जो भी फसल बीमाएं हैं उसका लाभ मिले। और मैं बता देना चाहता हूं कि अभी 4-5 दिन पहले छठ महापर्व की समाप्ति हुई है, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा महापर्व चुनाव है जो कि 6 नवंबर को है। तो आप लोग चुनाव देने जाना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग अपना मत ज़रूर दें। और मैं इसके लिए फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में चुनाव के बारे में बात करूँगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।